बोला क्या रहा सवाल। एक परीक्षा में किसी किसी को भी बोल दो, परीक्षा में किसी को 27% अंक प्राप्त हुए और वो 18%, 18 अंक से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए न्यूनतम 33% की आवश्यकता है तो पूरा 100 में से 27% मिले। ठीक है, कितने मिले? 27। ये देखो लाइन, 1% वाला यहाँ बैठेगा। हाँ, पास होने के लिए कम से कम 33% चाहिए। कितने चाहिए? 33। देखो 33% अगर मिलेंगे तो आप क्या हो जाओगे? पास। पास। इसके नीचे रहोगे तो फेल। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये फेल बच्चों का है। किसका है? फेल। और इसके ऊपर ये यहाँ पे 100%, जिसको 100% मिले होंगे पूरे पूरे, यहाँ बैठेगा बच्चा, इस वाली सीट पे कहीं भी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे क्या है? पास। ना वो इसको मिलते हैं 27%। कितने मिलते हैं? 27। तो 33 से नीचे ही होगा ना कहीं 27 ना? ना? अच्छा, तो अब ये फेल हो गया कितने से कितने नंबर से? 18 नंबर से। तो सोचो, अगर इसको पास होना तो कितना परसेंट चाहिए होता? 33%। नहीं, पास अगर होना होता तो 27 ना होकर कितना होता तो पास हो जाता? कम से कम 33 हो जाता। लेकिन 27 मिला और ये बोल रहा था 18 नंबर और मिल जाता तब पास हो गए। जल्ला एक मतलब परसेंट में कितना होगा? 33%। और 27% है तो 33 में 27 घटाओ कितना आएगा? 6। यानी 6% इसको चाहिए था। परसेंट में कितना चाहिए था? 6%। और नंबर में चाहिए था 18। यानी 6% 18 के बराबर है। सोच पाओगे ऐसे? अब पूछा पूर्णांक, तो पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। पूर्णांक क्या होता है? 100%। तो 6% 18 के बराबर है, तो 1% 6 3 18 3 के बराबर होगा। नहीं, 6 इधर जाएगा, कट जाएगा ना, 6 3 18 ना कटी ना कटेगा। अरे देखा मतलब ऐसे कर, देखो 6% 18 के बराबर, तो 1% निकालोगे तो 18 ये 1 कर दिया तो यानी ये 6 इधर चला जाएगा ना। 6 से भाग दिया होगा तभी तो 1 आया होगा। इधर भी 6 से भाग दे दोगे तो 1% इतना हो जाएगा। कितने के बराबर आ गया ये? 1% 3, तो 100%। 3 गुणे 100, यानी पेपर का नंबर क्या था? 300 नंबर का पेपर। ठीक है ना? हाँ, अगला देखें। दिखा कौन समझ गए? ए माइनस बी का बोल रहा ना का 50% है। कोष्टक में रहेगा -b। हाँ 50% है। का का 50% है। इक्वल टू अच्छा, ए प्लस बी का कुछ प्रतिशत होगा ना? 30%। हाँ, तो ए बी का कितना प्रतिशत है? हाँ, वही ए बी का या बी का, इस टाइप के सवाल। ए माइनस बी का 50% है, ए प्लस बी का चलो 30% है। यानी यदि ए माइनस बी का 50% बराबर ए प्लस बी का 30% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है? तो बी ए का कितना प्रतिशत है? करो जवाब से। ठीक है, देख लो कैसे आ रहा है इसको। ठीक है, जो जो बोला है ऐसे वैसे करते जाओ। ए माइनस बी दिया है ना, क्या मतलब गुणा। अच्छा 50% है, परसेंट हटाएंगे तो बेटे 100। इतना इतना कर लोगे, ये बराबर है किसकी? ए प्लस बी इंटू 30/100। इतना सही है? इतना सही है ना? अब देखो जो इनमें से डिवाइड होने लायक डिवाइड करो। देखो डिवाइड होने लायक है ना 2 बार में, यानी एक ये दो, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा ना। चलो एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। ए माइनस बी इंटू 1/2। देखो 50 100 थोड़ा आसान हो गया ना।
ए प्लस बी इंटू 3/10। सही है, इतना ठीक है। अब तो कुछ करने लायक है नहीं। अब पता है क्या करेंगे, अब जो गुणा भाग है वो सारा करके उसके बाद ए में ए को जोड़ देंगे। ए जो ए वाला ग्रुप है इसमें भी ए है, इसमें भी ए है ना, ए को एक साइड और बी को एक साइड। कब? जब गुणा वाला कर लेंगे सब। तो चलो करते हैं गुणा। ठीक है, करें गुणा। ए से गुणा करोगे इसमें पूरे में तो कितना आएगा? उतना ही आएगा ना, ए माइनस बी। अरे ए माइनस बी से एक में गुणा करोगे तो माइनस बी आएगा, बटे में 2 हो जाएगा। ये सही है। 3 से गुणा करोगे इसमें तो कितना आएगा? 3a प्लस 3 बी बटे में कट जाए। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ना। अच्छा, अब देखो 10 को इधर भेजोगे, 2 को उधर भेजोगे, या फिर जो नीचे नीचे है उसको काट दो। देखो 2 एकम 2 पचे, देखो उधर जाएगा बुरा होगा, फिर भाग से कट ही जाएगा। तो देखो नीचे 1 आया, इधर 5 आया। अब देखो इस वाले 5 से इधर गुणा कर दो। 5 में ए से गुणा करो कितना आएगा? माइनस 5 बी। ये कितना? 3 कितना सही है। अब ए को एक साइड कर दो, बी को एक साइड। तो पहले ये देखो कि बड़ा वाला किधर है। ए में बड़ा कौन है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 5 ए बड़ा है। तो 5 ए को इधर ही छोड़ो, इस 3 ए को पुल पार करा के इधर लाओगे तो -3 हो जाएगा बराबर। ये 3 भी इधर, अब मजबूरी है बी के साथ इधर ही करना पड़ेगा। ये -5 भी इधर जाएगा तो कितना होगा? प्लस 5। ठीक है, 2a 8b आगे। अब देखो 5 ए में से 3 ए गया, कितना बचेगा? 2 ए। कितना बचेगा? 2 ए बराबर 3 बी 5 बी कितना बचेगा? 8 बी बच गया। अब क्या करेंगे? ए अपॉन बी कर लेंगे। अक्षरों को लेटर्स को एक साइड और नंबर्स को एक साइड। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ए को यहीं छोड़ेंगे, बी को नीचे लेके आएंगे। अब बी को यहाँ लेके आगे तो कौन बचा यहाँ पे? 8। ये वाला 2 इधर जाएगा ना, 2 एक कम 2 2 चौको 8, यानी 4/1 कर सकते हो। ए बटे बी, देखो यहाँ पे ए बटे बी कितना आ गया? 4/1, यानी ए का मान 4 है, बी का मान कितना है? 1 है। पूछा है बी ए का कितना परसेंट है, तो बी कितना परसेंट है? बी ए का कितना परसेंट है? किसके बारे में पूछा है? बी के बारे में, ए के बारे में? बी और ए। बी ए के बारे में, ए से ए का कितना परसेंट है? बी के बारे में बात हो रही है ना, तो बी कितना है? ए। किसका? ए का। ए कितना है? 4% पूछा तो 100। 4 से काटो कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। यदि a माइनस 15% बराबर है a प्लस b का 10% है, तो a b का, इस बार a b का ना, ए बी का कितना प्रतिशत होगा? ये लिख देता हूँ। यस सर। तब ना भैया हमके तो सवेरा में ऑक्सीजन जो सवेरा में ऑक्सीजन मिले वो हमके ठंडा लगे ले, वो के हम गरम करके ले ला। देखें, देखो a माइनस बी इंटू 15/100, a प्लस बी 10/100, 10 से कम 10 बार में 5 दिया 20 बार में। सही है ना? हाँ, देखो a माइनस बी थोड़े 3/20, a प्लस बी बटे में 10 कर सकते हैं। गुणा करोगे इससे कोई मतलब है नहीं। सही है ना? 3 से गुणा करें कितना होगा? 3 से इसमें गुणा करेंगे a में तो 3a, फिर माइनस 3 से b में गुणा करेंगे तो 3 बटे में 20,
अब देखो a प्लस b बटे में 10, 10 से कम 10 दो ना 20, 2 से इधर गुणा हो जाएगी, 1 से इधर गुणा हो जाएगी, 1 से इधर गुणा होगी तो कितना आएगा, सेम आएगा ना ये, Yes. और 1 से गुणा करने कुछ बचेगा नहीं, वही आएगा ना। 2 से इसमें गुणा करोगे 2a प्लस 2 से फिर b में गुणा करोगे 2b, a को एक साइड करो, देखो 3a है माइनस 2a हो जाएगा, इधर 2b है माइनस 3b इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 3b, 3a में से 2a गया तो कितना बचा a, 2b और 3b कितना हो गया 5b। ठीक है, अब a बटे b कर दो, क्या कर दो, a तो है ही, b को यहाँ लेके आ जाओ, तो b को यहाँ लेके आ गए तो अकेला कौन बचा ऊपर 5, इधर से कुछ नहीं है तो इधर 1 हो जाएगा, 5 के नीचे 1 कर सकते हैं, यानी a का मान कितना है 5, b का मान a। पूछा है आपसे a b का कितना परसेंट होगा, कौन है a ना, तो a कितना है 5 है, किसका b का ना, तो b 1 है, परसेंट पूछा है 100, तो कितना आएगा 500%, कितना आएगा परसेंट 5 गुना, ठीक है। तो मैं बराबर की दो, तो समझ में आता है, देखा यहाँ से जोड़ा हुआ ना, अब देखो यहाँ से कुछ करे कि ना, जो a वाला हो के एक साइड करा, b वाला के एक साइड कर रहा, ठीक है, 3a है और ये 2a और कहीं a है में, तो कौन बड़ा 3a बड़ा कि 2a बड़ा, 3a बड़ा, तो जो बड़ा ओके वहीं रहेगा, छोटका वाला खींच के लिया था नीचे नीचे आ गई, आगे नहीं 3a छोड़ देनी हमें, अब भाई 2a है ना, 2a के संगे आगे कुछ ना, पीछे प्लस है ना, एक मतलब ये आगे आगे प्लस हुई का, कुछ ना आगे प्लस है, कुछ ना आता का प्लस, बराबर की इधर आई हो जाएगी, यहाँ तक सही है। हाँ अब क्या हो जाएगा बराबर, अब कब आई कहाँ कर, तो बी वाला ग्रुप में चल जाएगी ना, बी वाला ग्रुप कहाँ देखा, 2b है बैठा था, माइनस 3b, फुल पार करेगा तो माइनस है, इसके साथ माइनस है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नहीं, सही है। अब जोड़ दो, 3a में से 2a घटाओगे कितना a बचेगा, 1a को सिर्फ a भी लिख सकते हैं आप, 2b में 3b जोड़ोगे तो कितना भी हो जाएगा 5b, यानी a बराबर 5b। अब हम a बटे b करना है, क्या करना है, a देखा 3a रहना भी तो बताओ नहीं, अब 3a है ना, सर जी ए एक साइड ले जाते हैं, लेकिन के एक साइड, लेकिन के एक साइड, कई जगह एक साइड, वैसे वैसे एक साइड, ठीक है, ए फॉर एप्पल एक साइड, बी फॉर बनाना एक साइड, अब सही है, एप्पल एक साइड, बनाना एक साइड, देखो 3a यानी 3 एप्पल, अब इधर 2 एप्पल है ना, 2 एप्पल को इधर लेके आओगे माइनस 2 एप्पल हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस है ना, बराबर के इधर उधर जाने पर सिंबल क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो गुणा है तो भाग है तो ई, ना कि प्लस है तो गुणा कर देगा, प्लस है तो देखो सिंबल कैसे चेंज होते हैं, देखो ये बीच में बराबर है, अगर इधर प्लस है तो ये जब इधर जाएगा ना तो फुल पे चोर बैठते हैं, डाकू बैठे ना पुल, ये प्लस जब इधर जाएगा ना पुल पार करके, तो मार पीट के इसको ना खत्म कर देंगे, इस वाले भाई खड़ा है ना, कहीं गुंडा बन पे खड़ा रहे, जब तू खाली अकेले जो बस नहीं, तो प्लस जब इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस, ठीक, हाँ इधर से कमा के जाएगा तो ये छीन लेंगे इसका, तो ये माइनस बचेगा बेचारा, समझ आई बात। अगर कोई घाटे में आदमी जा रहा है तो दयालु भी है वो सब, अगर कोई आदमी माइनस में जा रहा है रोते रोते, माइनस तो घाटा वाला आदमी है ना, रोते रोते जा रहा है, ये सब बैठे होंगे ना तो वो बोलेंगे कि जो हमने चुराया था वो तुम ले लो, रोज लेके दे रहा है, गरीब लगा था, तो ये माइनस रहेगा, एगो चोरी का सामान पाए तो प्लस हो जाएगी ना, सही है। अच्छा अगर मान लो गुड़ा है और इधर जाएगा ना तो कहेंगे कि खूब पीटीएम को लेकर छीना चाहिए एक थे, तो ये कहेंगे छीना मतलब एगो पाई हमसे दे जाते, कहिए ठीक है एगो पाई ले ले, मैं से खाली बिंदी ले ले, हाई विषा में समझ ले आई बात समझ में, तो बुढ़ा तो क्या हो जाएगा भाग, और भाग वाला जब जाएगा तो ये बताएगा कि पीछे बिठा ना कोई मरना सोनम के, तो कहिए ठीक है तू आज दोनों पाई ले ले बुढ़ा, ठीक है।
गुणा बराबर के इधर उधर जाने पे सिंबल ऐसे चेंज होते हैं, सही है। ठीक है ना, दयालु भी हूँ सर। ये पूरा वो चोर बैठा ना, क्या बैठा ना को चोर, चोर सब दयालु भी हूँ सर। समझ में, अमीर को लूटता है, गरीबों को देता है, ठीक है। अब प्लस माइनस का इधर उधर समझ में आ गया, लगाई। अगला सवाल देखें। चलो अच्छी बात है, सोन जहाँ पर फसल हुआ ना, ये सही है। अच्छी बात है, इसमें कौन शिक्षक हुआ। यदि P मान ले क्या, यदि P प्लस Q प्लस नहीं, माइनस हो गया, P माइनस Q का 27% इक्वल टू P प्लस Q का 20% है, तो Q P का कितना प्रतिशत होगा, इसको लगाओ बाबू। तो Q P का कितना प्रतिशत होगा। गुड, जानते हो ऐसे ढूंढ के लिया खा लो कौन टाइप में परसेंट चला, ठीक है। हम और ढूंढ के लिया करो, एक एक टाइप बढ़ा दे, भले 365 दिन लगे, लीप ईयर रही थी 366 दिन लगे, ठीक है। तो पूरा मैथ का एक एक टाइप में पढ़ा दे, मगर तो मन से पढ़वा तो 100/47 गुड, उतना ही आएगा। देखो जो भी आएगा, देखो यहाँ पे बाबू, देखो P माइनस Q 27/100, P प्लस Q 20/100, ठीक है। एक तो आवत ना ऊपर से बतियावत वालो, कैसे आई, ये तो कहानी खत्म ही है, कहीं मुझे बच्चा ले वो खत्म हो जाएगा। आओ इधर देखा, तो हर एक टाइप के सीखा, ये नया टाइप है ना परसेंट में, अब देखा नहीं हम उत्तर कैसे बता पाएंगे यार। अरे देखो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो गुणा कर दो, 27P माइनस 27 बटे में ये तो कटेगा, P प्लस तो 5 से 20, सही है। तो 27P माइनस 27Q बराबर 20P प्लस 20 P इधर आएगा, 27P माइनस 20, ये 20Q, ये प्लस हो जाएगा बाबू, ठीक है। 27P में से 20P जाए कितना बचेगा, हाँ 7P, ये Q, ठीक है। अब करेंगे P अपॉन Q, कर दिया P अपॉन Q, तो P Q एक साइड होगा तो 47 इधर बचा है, इधर अंक में कौन बचा है 7, तो पूछा है Q P का कितना परसेंट है, तो Q कौन है 7 है, किसका P का, इंटू 100, कटेगा क्या 7 से 7 नहीं कटेगा ना, तो 700/47%। ऐसे क्या आप लोगों का नहीं आ रहा होगा ना, बढ़ते पता लगा लो, लेकिन कोई ना, सही है। तुम अगर स्टेप सही कर रहे हो, मतलब सही लगा रहे हो सही तरीके से, तो आंसर कितना भी आए उससे ना मतलब, तो तार लगा कम से कम। देखो एक क्यों नहीं आ रहा, देखो अच्छा देखो क्या करना है, Z प्लस वाई है ना, 40/100 नहीं कर पा रहे हो क्या ऐसे, कर ले रहे हैं, तब क्या, देखो Z माइनस वाई है 60/100, सही, यहाँ तक ठीक है। इसके आगे देखो 0 से, 0 से, अभी देखो 2 से कटेगा, 2 दूना 4,
दो दो पचे 10 दो पचे 10 दो तिया छह दो पचे 10 दो के पास ये भी कट गया, दो के पास अब सही है। और कुछ कटने लायक है क्या? नहीं। अब गुणा करो ऊपर का इसमें, दो का गुणा जेड में करो, कितना आएगा? दो Z प्लस दो का गुणा वाई में भी तो करोगे, दो वाई बटे में कितना है? 5 यहाँ तक सही है। अच्छा तीन गुणा इसमें करो, तीन 3 Z जेड माइनस 3 3 Y वाई। अब ये नीचे कितना है? पाँच। देखो पांच एकम पांच कट गया तो सिंपल हो गया। अब एक एक खत्म है मतलब नीचे, अब कुछ नहीं करना हमें। अब सीधा सीधा देखो पक्षांतर कर लो, दो जेड है ना, जेड कहाँ है? ये है, इधर लेके आओ -3 जेड, ये किधर है? इतना -3 वाई है, कितना है? -3 वाई, वाई को उधर ले जाओ -2 वाई, करते रहो कोई दिक्कत नहीं है। दो जेड में से 3 जेड गया तो माइनस जेड बचेगा क्योंकि बड़ा वाला है ना, प्लस 5 माइनस ये कितना -5 वाई। अब देखो माइनस से माइनस हट जाएगा, माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा। अब कितना बचा? जेड बटे वाई कर लो, जेड बटे वाई, तो जेड बटे वाई कर लिया तो इधर कितना बचा? 5, इधर कितना बचा? 1, यानी जेड बटे वाई का मान कितना है? 5 बटे, यानी जेड अगर 5 है तो वाई कितना है? 1। जेड वाई का कितना परसेंट होगा? तो जेड कितना है? 5 है, बटे में 1 इंटू 100 कितना परसेंट है? पाँच। यानी 5 गुना है। सही सही है।